ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, सभी भक्तजनों पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आपको इस वीडियो में श्रावण मास के महात्म्य के 5वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान बोले, हे संत कुमार, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना संभव है तो कोट लिंग के महात्म्य को कौन कह सकता है। यदि कोटलिंग बनाने की सामर्थ्य ना हो तो इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षाडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करें। गृह यज्ञ का उद्यापन करे, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराए। इस तरह का व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती है। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन वैध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़कर कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर का प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है। जो भूमि में ही शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे एक महीने में के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जय बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकट मणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 भ्रम हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो एक बार 1000 बार में फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय, श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों को अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी ना बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक को जाता है। समिधा, चरु, तेल और घी के से ब्रह्म यज्ञ करे। धूप, गंध, पुष्प, वैदिक आदि से वेद द्वारा अर्चन करे। शंकर के रूपों को यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि, हिमलक, सोम और अयुत हवन करे। त्रिद्रों के व्याहृति मंत्रों से हवन करे। इसी का नाम गृह यज्ञ है। हे संत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूँगा, आप सुने। पहले रविवार को व्रत कहूँगा। रणमिक प्रतिष्ठानुसार में सुकर्मा नाम एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा कर गुजारा चलाता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया? आप दयालु है, मुझ पर कृपा करें। इस व्रत की विधि कहे। दरिद्रावस्था में मैं दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी व्रत को करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे दीजिए, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या नास्ता करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दे। उनकी ऐसी वाणी को स्मरण कर ब्राह्मण ने कहा, स्त्रियों में ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक पोर स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, शीतल जल से स्नान कर, नित्य कर्म कर, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडलम लिखे, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखे। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करे। घुटना जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग चंदन से युक्त लावा तथा जपा ओढ़हुल पुष्प से युक्त अर्ध को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्ध को रक्ताशत, जपा, पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और 6 सूत्रों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसमें कंठ में बांध ले। 12 फल के समर्पण
वायना ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिए। हे विप्र, यो तो व्रत करने से निर्धन प्राणी धनवान एवं पुत्रहीन प्राणी पुत्रवान हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करे। इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। घर जैसा सुनकर आया तब वैसा सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्या देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र के घर लक्ष्मी निवास करने लगी। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे की खिड़की पर बैठे देखा। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहीं स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं का विवाह राजा से कर दिया। इस प्रकार दोनों कन्याएं व्रत को कर पुत्र पौत्र आदि से युक्त। इसी के साथ सावन मास के 5वें अध्याय का वर्णन खत्म होता है। अगली वीडियो में हम सावन मास के आगे के अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान शिव जी की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय भक्तजनों।